नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 55। ये सीरीज आपके आने वाले सिविल के सभी ए एंड जेई एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, चाहे वो डीडी जेई हो, चाहे आरआरबी जेई हो, चाहे एसएससी जेई हो, कोई भी एग्जाम हो। यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें हम लोग हर वीडियो में 10 क्वेश्चन कराते हैं और वीडियो को लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। इस वीडियो के हम रखते हैं हम लोग 20 लैक्स का। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे उतना रेगुलर क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा। जिन बच्चों को पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम जैसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, पहला क्या कहता है, अ बीम कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू इट्स लेंथ। ठीक है, बीम क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यानी डब्ल्यू लग रहा है, थ्रू इट्स लेंथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन विल बी स्ट्रेन एनर्जी विल बी मैक्सिमम। तो स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम होगी। स्ट्रेन एनर्जी कुछ नहीं होती है, फोर्स इंटू डिफ्लेक्शन होता है, जनरली बात की जाए। अच्छा, जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा उसका क्या ज़्यादा होगा, उसका ही आपका स्ट्रेन एनर्जी हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा, डिफ्लेक्शन का सोचो, अगर कैंटिलीवर दे रखा है सिंपली सपोर्टेड, प्रॉप्ड और फिक्स। कैंटिलीवर ये कैसी हो गई, सिंपली सपोर्टेड कुछ ऐसी हो गई, और प्रॉप्ड कैंट कुछ ऐसी हो गई, है ना, ऐसे करके यहाँ पे ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर हो गई। फिक्स ऐसी हो गई। अच्छा, सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किसमें होगा, कैंटिलीवर में होगा ना सबसे ज़्यादा। ये एंड में कोई रिस्टेन ही नहीं है, लेकिन यहाँ इन दोनों में एंड में रिस्टेन है, तो यहाँ भी होगा तो कम होगा, यहाँ पर इससे भी कम होगा, सबसे कम इसमें होगा, फर्स्ट पे सेकंड पे ये होगा, थर्ड पे ये होगा, फोर्थ पे ये हो गया। तो सबसे कम किस में है, सॉरी सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किस में, इसमें। तो स्ट्रेन एनर्जी भी किस में मैक्सिमम होगी, कैंटिलीवर में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये है लॉजिक। ठीक है, अब बोलते हैं सबसे कम किस में होगी, तो हमारी फिक्स बीम में होगी। ठीक है ना। चलो, तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू व्हिटनी थ्योरी अल्टीमेट स्ट्रेन ऑफ अ कंक्रीट इज एज्यूम टू बी। तो अल्टीमेट स्ट्रेन कंक्रीट में कितना मान लेते हैं हम लोग, कितना मान लेते हैं, 0.3%। तभी कहते हैं 0.003, ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है ना, तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पॉपुलर सॉफ्टवेयर यूज फॉर स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। तो वो होता है स्टार्ट प्रो, स्टार्ट प्रो या फिर स्टैड प्रो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नहीं है, स्टेट प्रो तो हम लोग जानते हैं, तो कंफ्यूजन इन दोनों में होता है ना, कि डबल ए आएगा या फिर ए आएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है, डबल ए आएगा। अगर आपने कभी सॉफ्टवेयर यूज करा हो ये वाला, तो आप लोगों को स्टेट प्रो में डबल ए आता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश जी वैल्यू विद टाइम डैश टाइम टेंस टू प्रोड्यूस स्मॉल एंड डेंस फॉल। स्मॉल एंड डेंस फॉल, जी क्या है, जी आपकी होता है P बराबर जी स्क्वायर म्यू इंटू बी। ठीक है, जी क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसकी यूनिट क्या होती है, टाइम का इनवर्स होती है। ठीक है, अच्छा, स्मॉल जो फ्लॉक है और डेंस प्रोड्यूस करने के लिए पहले टाइम शॉर्ट होना चाहिए या लेंथ होना चाहिए, तो टाइम क्या होगा, शॉर्ट होगा, और जी की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ क्यूब ब्लॉक, इफ नहीं हुआ अ हो गई, ठीक है, या इफ अ क्यूब ब्लॉक ऑफ 1 मीटर साइड फ्लोट्स इन वाटर, द डेप्थ ऑफ इमर्जन बीइंग 0.4, इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वाटर इज 1, देन द मास ऑफ ब्लॉक इज। अब देखो, मैं सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्या है, ये कोई ब्लॉक था ऐसे करके, है ना, क्योंकि एरिया सेम रहेगा तो एरिया को एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसको पानी में डाल दिया, तो एक फोर्स होगा बायन फोर्स, तो नीचे से काम करेगा, एक और टोटल फोर्स ऊपर से काम करेगा। और समीशन ऑफ एफ बाई अगर मैं जीरो लगाऊं, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू वेट इन अपर डायरेक्शन। वेट डायरेक्शन में क्या होगा, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, यहाँ भी यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम। यूनिट वेट क्या होगा कि रो जी इंटू एच, टोटल हाइट पूरी आएगी 1 मीटर, 1 मीटर। यूनिट वेट किसका, नीचे से कौन लग रहा है, वाटर, वाटर का रो जी, और वाटर यहाँ क्या लिखूंगा मैं, ये सॉलिड जो भी है अपना स्ट्रक्चर। ठीक है, इनटू हाइट कितनी होगी इसके यहाँ से यहाँ तक, कितना इमर्ज है, 0.4। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना क्या है, मास ऑफ ब्लॉक। ठीक है, मास ऑफ ब्लॉक निकालना है, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डेंसिटी सॉलिड
और डेंसिटी वाटर 1000 आएगी और इसमें 0.4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा यहाँ से 400 kg पर मीटर क्यूब, यह इसकी डेंसिटी। अच्छा कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसका 1 मीटर क्यों आएगा सर, कि सारी साइड 1 है, तो वॉल्यूम का 1 मीटर क्यूब गुणा करोगे तो मास भी किसका आएगा 400 kg ही आएगा। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफिशिएंसी ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट हैविंग द मिनिमम पिच एज पर IS 800। देखो अब इसमें क्या बच्चे रट लेते हैं 60%, देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे आता है। एफिशिएंसी क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन सॉलिड प्लेट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज नथिंग बट इज द फोर्स, फोर्स क्या होता है स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस सिग्मा टी, एरिया क्या होगा P माइनस डी इंटू टी, सॉलिड केस में क्या होगा सिग्मा टी, क्योंकि हम पिच के रेस्पेक्ट में बात करें तो P इंटू टी, टी से टी के अंदर सिग्मा टी से सिग्मा टी के अंदर क्या बचा P माइनस डी अपॉन टी। तो एक ये फॉर्मूला पूछा जाता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या निकल के आता है P माइनस डी अपॉन P। ठीक है, क्योंकि पिच के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं। मिनिमम के P मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है 2.5 डी या फिर नॉर्मल डाई इसको बोलते हैं, तो 2.5 डी माइनस डी अपॉन 2.5 डी, तो 1.5 डी अपॉन 2.5 डी, डी से डी कैंसिल गया तो ये 5 या 15 55 25 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और ये आएगा कितना 60% इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जिप्सम इन सुपर सल्फेटेड सीमेंट। तो इसमें जिप्सम की परसेंटेज है याद रख लो 10 से 15% होती है सुपर सल्फेटेड सीमेंट में, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर फ्लैट्स ब्रिक सॉइलिंग फॉर 1 किलोमीटर ऑफ लेंथ 4 मीटर वाइड रोड। ओके, अब देखो कौन सी ब्रिक बोल रही है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज क्या होता है 19 × 9/9 सेंटीमीटर। ठीक है सर। अच्छा कैसे फ्लैट, ठीक है एक एज होती है फ्लैट होती है, फ्लैट यानी ऐसे रख दी है मैंने ऐसे करके, ठीक है तो ये कितनी होगी 19, ये कितनी होगी 9 होगी, फ्लैट ऐसे रखी। अच्छा नंबर निकालने हैं तो कितने में रखी है एरिया में 1 किलोमीटर लेंथ और 4 मीटर वाइड। ठीक है, तो एरिया क्या हो गया 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, वाइड कितना 4 मीटर। ठीक है, तो ये एरिया निकला है 1000 इंटू 4 मीटर स्क्वायर। अच्छा और यहाँ से कितने डिवाइड करेंगे 9 × 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको लिख दूंगा 4000 मीटर स्क्वायर बाय इसको 20 × 10 लिख दूँ अप्रोक्स करके एंड 10 × 4 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा 4 × 10⁻⁴ क्या रखते हैं इसको 100 × 10⁵ ऐसे लिख दूंगा मैं यहाँ पे इसको 400 × 10⁵ डिवाइड बाय 200, 200 गया 2 से 2 गया। ठीक है, तो 2 × 10⁵ है और इसको लिख सकता हूँ 2 लाख, क्योंकि मैंने नीचे की वैल्यू बढ़ा ली इस वजह से ये वैल्यू 2 से कुछ ज़्यादा आएगी, 2 से कुछ ज़्यादा क्या आएगी दिख रहा है 2.2 लाख, यानी आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल्स द थ्योडलाइट शुड बी टर्न। ठीक है, अगर आपने बोलते कभी थ्योडलाइट सर्वे किया होगा तो हम लोग जानते हैं कि थ्योडलाइट अगर मेरा यहाँ पे सेटअप है और अगला स्टेशन मेरा यहाँ है तो यहाँ से हमेशा हम ऐसे घड़ी की दिशा में बढ़ते हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अच्छा फ्रॉम द फॉरवर्ड स्टेशन, अभी मैं यहाँ से यहाँ काम कर रहा हूँ तो ये बैकवर्ड स्टेशन हो गया, एक फॉरवर्ड स्टेशन हो गया। तो फॉरवर्ड स्टेशन टू बैकवर्ड स्टेशन होता है, बैकवर्ड स्टेशन टू फॉरवर्ड स्टेशन होता है। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी क्लॉकवाइज फ्रॉम द बैक स्टेशन टू द फॉरवर्ड स्टेशन। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एट द लोएस्ट लेवल ऑफ WBS। ठीक है, तो सबसे लोएस्ट क्या होता है WBS में, वो होता है टास्क, टास्क सबसे लास्ट में आता है। प्रोजेक्ट को सब प्रोजेक्ट में और उसको भी टास्क में हम लोग क्या कर देते हैं तोड़ देते हैं। ओके, तो स्मॉलेस्ट या फिर लोएस्ट क्या कह सकते हैं पार्ट क्या होगा टास्क हो गया, है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पिछली वीडियो का क्वेश्चन था क्या कहता है द इंटरनल साइज ऑफ मोल्ड यूज इन ब्रिक प्रिपरेशन। देखो सिंपल सी बात है, जब भी प्रिपरेशन के लिए मोल्ड यूज करेंगे तो वो कुछ ज़्यादा होगा उसके ओरिजिनल साइज से होगा ना। तो क्या है इक्वल टू द साइज ऑफ फुली बर्न, इक्वल नहीं होता ग्रेटर देन द साइज ऑफ फुली बर्न। ठीक है,
ग्रेटर होता है, स्मॉलर नहीं होता, इसमें बी होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमारा, सी ही सही है ना, क्योंकि देखो ये सी ही सही है, क्योंकि सी ही वाला ऑप्शन है वो, है ना, सी वाला ऑप्शन है, देखो सी ही ऑप्शन में, तो इस वजह से सी ही राइट आंसर है। चलो ठीक है ना। ग्रेटर देन द साइज ऑफ फुली बर्न ब्रिक, है ना, कि उसके बाद वो कुछ श्रिंक हो जाता है, थोड़ा श्रिंक हो जाता है, इसमें तो कुछ उसको ज़्यादा रखा जाता है, यही रीजन है उसका, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्या है क्वेश्चन, व्हाट आर द एयर पोल्यूटेंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन इन डाउनविंड एरिया फॉर मेजर इंडस्ट्रियल एमिशन, है ना। तो कौन कौन से पोल्यूटेंट इसमें रेस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर बस यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।